हेलो लव मैं हूँ ज्योति चंद्रा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कॉफ़ी विद करण 8 में जानवी कपूर और उनकी बहन खुशी कपूर नजर आई और उन्होंने अपनी माँ श्रीदेवी के निधन पर कुछ कहा, वो हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जानवी कपूर इस रेड ड्रेस में काफ़ी हॉट और स्टनिंग लग रही थी। कॉफ़ी विद करण 8 में जानवी कपूर और खुशी कपूर साथ में नजर आई। चैट शो में जानवी ने माँ श्रीदेवी के निधन के बारे में बात करके इमोशनल हो गई थी। शो में उन्होंने बताया, मैं अपने कमरे में थी जब मेरे पास फ़ोन आया और मुझे खुशी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं रोते हुए उसके कमरे में भाग कर गई, लेकिन मुझे याद है कि जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो उसने तुरंत रोना बंद कर दिया। वो मेरे पास बैठ गए और मुझे शांत करवाने लगी। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे रोता हुआ नहीं देखा। वही इस पर खुशी कपूर ने कहा, मुझे लगा कि सबके लिए मुझे अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा से स्ट्रांग रही हूँ। खुशी की कुछ आदतें उनकी माँ से बहुत ज़्यादा मिलती थी। जानवी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि माँ और खुशी के बीच कुछ कॉमन आदतें हैं। उन्होंने कहा कि खुशी बहुत शांत स्वभाव की इंसान है और मुझे लगता है कि उनमें और मम्मा में ये एक आदत ऐसी है जो सेम है। इसके बाद वो रोने लगती है। इसके बाद खुशी ने कहा, मुझे लगा कि परिवार के लिए उन्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मुझे इन सभी को संभालना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा से परिवार में स्ट्रांग रही हूँ। श्रीदेवी की मौत कब हुई थी? उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल के कमरे में बाथ टब में डूबने से हुई थी। बता दें कि वे अपने परिवार के साथ मोहित मरवाह की शादी अटेंड करने अपने परिवार के साथ दुबई गई थी। बोनी कपूर ने भी श्रीदेवी के निधन के बारे में बात कही थी कि एक पुराने इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा था कि नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक्सीडेंटल डेथ थी। मैंने इसके बारे में ना बोलने का फैसला किया था। मुझसे जांच और पूछताछ की जा रही थी, तब मैंने लगभग 24 या 48 घंटों तक इसके बारे में बात की थी। मुझे लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजरना पड़ा। बोनी ने आगे बताया कि दरअसल अधिकारियों ने हमसे कहा था कि उन्हें इतनी पूछताछ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि इंडियन मीडिया का बहुत प्रेशर था और अंत में उन्हें पता चला कि इसमें कोई झूठ नहीं था। इस दौरान मैं सभी तरह के टेस्ट से गुजरा, जिसमें लाई डिटेक्टर टेस्ट तक शामिल था, और फिर निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये एक्सीडेंटल था। इंटरव्यू में बोनी ने बताया कि अपने निधन के वक्त श्रीदेवी डाइट पर थी। वो बोले, श्रीदेवी अक्सर भूखी रहती थी, वो अच्छा दिखना चाहती थी। जब हमारी शादी हुई थी तब से कुछ मौके पर उन्हें ब्लैकआउट की समस्या हुई थी। डॉक्टर कहते रहे कि उसे लो बीपी की समस्या है, पर फिर भी उनकी डाइटिंग नहीं रुकी क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाना चाहती थी। फिर कॉफ़ी विद करण में दोनों बहनों ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें शेयर की। इस मौके पर करण ने जानवी और खुशी से उनकी माँ श्रीदेवी से लेकर उनके रिलेशनशिप पर बात की। एपिसोड में जब करण ने जानवी से उनके रूमर्स बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया पर बात की तो जानवी ने इस रिलेशनशिप को स्वीकारा और ना ही उनसे इनकार किया। करण ने जानवी से पूछा डेटिंग पर सवाल। करण ने एक्ट्रेस से पूछा कि आप पहले शिखर को डेट कर रहे थे, फिर आपने किसी और को डेट किया और अब फिर से आप शिखर को डेट कर रही हैं ना? इसके जवाब में जानवी ने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हुए जानवी ने कहा, शिखर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए मौजूद रहते थे। वे जब मेरे दोस्त थे तब भी ऐसे ही थे और वो ऐसे किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बल्कि पूरी तरह से सेल्फलेस होकर करते थे। करण ने इस एपिसोड में जानवी से उनके किसी एक्टर को डेट ना करने के फैसले पर भी बात की। जब करण ने उनकी वजह पूछी तो जानवी ने कहा, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे ऑब्सेस्ड हो। एक्ट्रेस के साथ दिक्कत यह है कि बहुत सी कॉम्पिटिटिव और वियर्ड हो जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि एक वक्त पर जानवी एक्टर कार्तिक आर्यन को डेट कर रही थी। 2021 में दोनों गोवा में साथ नजर आए थे। वहीं जानवी की बहन खुशी, जिन्होंने हाल ही में जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से डेब्यू किया है, चर्चा है कि वह फिल्म में अपने को स्टार रहे वेदांग को डेट कर रही है। हालांकि एपिसोड में खुशी इस रिलेशनशिप को इनकार करते हुए कहा कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जानवी ने इस एपिसोड में बताया कि खुशी एक को छोड़कर उनके सभी बॉयफ्रेंड से नफरत करती है। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि अब तक उन्होंने 3 ही लड़के को डेट किया है। जानवी इन दिनों फिर से शिखर को डेट कर रही है। शिखर सालों पहले जानवी को डेट कर चुके हैं। हालांकि कुछ साल पहले जानवी और उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब दोनों फिर से अक्सर साथ नजर आते हैं। चर्चा यह है कि जानवी, शिखर, खुशी और उनके रूमर्स बॉयफ्रेंड वेदांग साथ में न्यू ईयर वेकेशन पर भी गए थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और इस तरह के मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।